हरे कृष्णा दोस्तों। प्रकृति ने हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो न केवल हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। क्या आप भी उन पौधों के बारे में सोच रहे हैं जो न सिर्फ आपके गार्डन को सुंदर बनाएं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो? तो आज हम आपको एक ऐसा ही पौधा दिखाने वाले हैं जिसे आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा। ये पौधा है अश्वगंधा का। ये एक औषधीय पौधा है जो कि हजारों सालों में आयुर्वेद में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अश्वगंधा को अपने गार्डन में लगाकर न सिर्फ अपने गार्डन को आप सजाएंगे, बल्कि उसके औषधीय गुणों का भी लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम इसी पौधे के बारे में बात करते हैं कि ये पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है और इसका सेवन कैसे करना है अगर आपने इसको अपने घर में लगा रखा है। तो चलिए बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अश्वगंधा के पौधे को आप अपने गार्डन एरिया में कैसे ऐड कर सकते हैं। अश्वगंधा का जो पौधा है वो नर्सरी में भी इजीली 50 से 100 रुपये तक मिल जाता है, लेकिन ये सीड से भी बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। इसका सीड कुछ इस तरह से रेड कलर का होता है। आप उसको जब भी लगाते हो तो 10-12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए, उसके बाद ये आसानी से जो है जर्मिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसी जलवायु चाहिए होती है। ये जो पौधा है गर्म जलवायु में लगने वाला पौधा है, यानी कि इसको 6-7 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसको वैसे वाला प्लेस चाहिए, तो आपने ऐसी जगह में लगाना है जहाँ पे 6-7 घंटे की बहुत अच्छी जो है वो धूप पड़ती हो। बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है, लो मेंटेनेंस पौधा है, देखने में भी सुंदर है और आयुर्वेदिक भी इसके बहुत सारे गुण हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपने घर में अश्वगंधा का पौधा लगा रखा है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जिसको आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है इसकी जड़ें। इसकी जड़ों का पाउडर बनाया जाता है। जब पौधा जो वो 8 से 10 महीने का हो जाता है या 1 साल का हो जाता है तो इसकी जड़ों को निकाल लिया जाता है, केयरफुली निकाला जाता है ताकि पौधा फिर से अच्छे से ग्रो कर सके। जड़ों को धो लिया जाता है, उसके बाद इसका जो है वो सुखा के पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर का इस्तेमाल जो है वो आप दूध या पानी के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा भी आती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। इसकी जड़ों से चाय भी बनाई जाती है। इसकी जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसके बाद टुकड़ों को पानी में उबाल लिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 2, इसके पत्ते। इसके पत्ते जो वो उनमें भी कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। ताजे अश्वगंधा के पत्तों को अगर मसल के ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे सूजन है या दर्द हो रहा है तो वो कम हो जाता है। इसके पत्तों की भी चाय बनती है। इसके पत्तों को पानी में बॉईल कर लीजिए और उसकी चाय पीजिए, वो भी आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। अश्वगंधा के जो बीज होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अश्वगंधा के जो बीज हैं इनका इस्तेमाल जो वो बड़ा केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ तक मैंने इसको सर्च किया है कि अश्वगंधा के बीजों में जो है वो ये थोड़े से पॉइजनरी होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा ही केयरफुली करना चाहिए। इसलिए जब भी आप अश्वगंधा के बीजों का इस्तेमाल करते हैं ना तो बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसका तेल बना सकते हैं। ऑयल बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। आप घर में आसानी से अपने आप ही बहुत अच्छा जो इसका ऑयल बना सकते हैं। ऑयल बनाने की जो प्रोसेस है वो 2 तरह से है। पहली जो प्रोसेस है, आपने क्या करना है कि अश्वगंधा की जो सूखी हुई जड़ें उनको लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। एक कांच की बोतल लेनी है आपने, या फिर ऑलिव ऑयल ले लेना है या फिर आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसमें जो जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डाल देने हैं। उसके बाद क्या करना है कि 8 से 10 दिन के लिए इसको धूप में इन्फ्यूज़ होने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी अश्वगंधा के जड़ों के पोषक तत्व होंगे वो ऑयल में आ जाएंगे। फिर आपने उसको छान लेना है।
छानने के बाद अश्वगंधा का जो तेल आप इसको कई तरीकों से अपने बॉडी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए और आपकी स्किन पर जो वो पॉजिटिव असर करेगा। आप इसकी मालिश कर सकते हैं, आप इसको बालों में भी लगा सकते हैं। यहाँ कहीं भी आपको अगर पेन हो रहा है या सूजन हो रही है, वहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा जो वो असर करता है। दूसरी जो प्रोसेस है इसकी वो ये है कि अश्वगंधा की जो सूखी हुई जड़ें उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। उसके बाद आप ऑलिव ऑयल में या फिर कोकोनट ऑयल में, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें जो वो इनके छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दीजिए। इनको अच्छे से पका लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको पकाते हैं तो धीमी आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज आंच में पकाएंगे तो सारे ही पोषक तत्व जो हैं वो जल जाएंगे। अच्छे से पका लेने के बाद आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद छान लेना है, फिर आप इसका यूज़ जो है वो अपने लिए कर सकते हैं। ये तो रहे अश्वगंधा के फायदे कि अश्वगंधा जो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है और इसका यूज़ जो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी सावधानी की। ये अश्वगंधा के बारे में नहीं है, ये हर एक उस औषधीय पौधे के बारे में है जिसका यूज जो है वो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी आप किसी भी औषधीय पौधे का सेवन करते हैं तो उसका उपयोग जो है वो सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति है ना वो अलग अलग होती है। इसलिए सही मार्गदर्शन और सावधानी से ही इनका उपयोग करना चाहिए। औषधीय पौधों का सेवन हमेशा किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक, हर्बलिस्ट या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करना चाहिए। विशेषज्ञ जो है वो पौधे के सही उपयोग, मात्रा और लाभ के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। अश्वगंधा का उपयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित और मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें अगर आप अश्वगंधा को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये रहा अश्वगंधा के बारे में कि अश्वगंधा को हमें अपने गार्डन में क्यों शामिल करना चाहिए, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।